वाई क्या है? कोई बम धमाके हो रहे हैं? ये दहशतगर्द है। बिहेव योरसेल्फ एंड गेट आउट। ये मेरा प्रिंसिपल है। स्टोरी ये है कि एंटी करप्शन ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। 35 दिन तक उस शख्स को हिफ्ज़े विजा में रखा गया, यानी कि उसको गिरफ्तार तो किया गया लेकिन उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश किया जाना चाहिए, उन्होंने पेश नहीं किया। जिसके बाद जो शख्स हिफ्ज़े विजा में था उसके भाई ने बैलफ डलवा दिया एंटी करप्शन पर। बैलफ क्या होता है? कोर्ट का अमला होता है जो जाता है मुतल्लिका जगह पर और वहाँ पर जाकर देखता है कि क्या उसको गिरफ्तार कानूनी तौर पर किया है या गैर कानूनी तौर पर। वो 2 दफ़ा एंटी करप्शन के ऑफिस में गए। एंटी करप्शन के ऑफिस में उनको ना वो बंदा मिला और ना ही किसी किस्म की उनको कोई गिरफ्तारी नजर आई। स्टेटमेंट लिखकर दी एंटी करप्शन ने रिटर्न फॉर्म में अदालत को कि हमारे पास बंदा नहीं है, ना हमने उसकी कोई गिरफ्तारी डाली है, ना वो हमारे पास है। लिहाजा अदालत का अमला वापस चला गया। एक मुखबर ने इत्तला कर दी कि उस शख्स को एंटी करप्शन में नहीं रखा गया या उसके किसी हवालात या ऑफिस में नहीं रखा गया, उसको एक प्राइवेट जगह पर रखा गया। जिसके बाद इन वकला ने और वो जो अंदर है हिफ्ज़े विजा में बंदा, उसके भाई ने एक और बैलफ डलवाया और उस प्राइवेट जगह पर पहुंच गए जहां पर उस बंदे को हथकड़ियां लगा कर रखा गया था और 2 एंटी करप्शन के अहलकार भी उसकी हिफाजत के लिए मामूर थे। अदालती अमले ने उसको वहां से उनके चंगल से आज़ाद करवाया, अदालत में पेश कर दिया और जज साहब ने उसको बाइज्जत रहा कर दिया और हुक्म दिया कि एंटी करप्शन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए जिन्होंने इसको हिफ्ज़े विजा में रखा है। ये बात जैसे ही एंटी करप्शन को पता चली तो एंटी करप्शन ने पंजाब पुलिस को अपने साथ मिलाया, जिसमें SHOs 3-4 थाने के और इसके साथ 2-3 DSPs और पुलिस के आला अफसरान, जिसमें ये रजा तनवीर साहब भी शामिल हैं, ये कोर्ट के बाहर जो है वो पहुंच गए। ये जैसे ही बाहर पहुंचे और वकला को अंदर पता चल गया और वो मुलजिम अंदर ही था जिसको अदालत ने रिहा कर दिया था। तो 25 से 30 उस वक्त वकील थे, उन्होंने फिर कमरा अदालत से ही फ़ोन किया दोबारा सेक्रेटरी बार को, वड़ाई साहब को, और वड़ाई साहब जो हैं वो अदालत आए और क्योंकि ये SP साहब अब नफरी समेत पुलिस समेत अंदर आ चुके थे तो उस पर इन्होंने कहा कि आप हमारी प्रीमिसेस में क्यों आए, आपकी जुर्रत कैसे हुई है, आप नहीं आ सकते,